Hello guys, welcome to my channel. Today we are here to discuss about consumers equilibrium. So let's proceed. Consumers equilibrium दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं. The first one is cardinal utility approach, जिसको कि हम Marshall's utility analysis या फिर marginal utility analysis भी बोलते हैं. And the second one is ordinal utility approach, जिसको कि हम indifference curve analysis भी बोलते हैं. अब इसको हम डिटेल में समझते हैं कि ये होता क्या है. तो the first one, cardinal utility approach. People consume different goods and services in order to maximize the satisfaction level. जो लोग होते हैं यानी जो कस्टमर्स होते हैं वो कंज्यूम करते हैं डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज को जिससे कि उनका सेटिस्फैक्शन लेवल मैक्सिमाइज हो सके, जिससे कि वो उसी गुड्स एंड सर्विसेज से पूरी सेटिस्फैक्शन मिल सके. कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम या कंज्यूमर्स सेटिस्फैक्शन एक ही चीज होती है. और कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम या कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन को ही हम समझते हैं, जिसको कि एक बेस दिया गया है यूटिलिटी नाम से. यूटिलिटी से ही हम उसको मेजर करते हैं कि वो कितना सेटिस्फाइड हुआ है अपने गुड्स एंड सर्विसेज से. ओके, तो अब इसके लिए हमें ये जानना जरूरी है कि यूटिलिटी क्या होती है. यूटिलिटी रिफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. किसी भी कमोडिटी की वांट सेटिस्फाइंग पावर, हमें उस चीज की कितनी जरूरत है उसको अगर हम सेटिस्फाई कर सकते हैं वही हमारा यूटिलिटी होता है. यूटिलिटी हर एक पर्सन के लिए हर एक प्लेस पे और हर एक टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट होता है. हमें उस चीज की कितनी जरूरत है ये सिर्फ हम डिसाइड कर सकते हैं और वो टाइम और कंडीशन डिसाइड कर सकता है. वो हमारा यूटिलिटी होता है. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हॉब्सन, यूटिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ गुड टू सेटिस्फाई अ वांट. यूटिलिटी वो एबिलिटी है किसी भी गुड्स की जो कि अपने वांट को सेटिस्फाई कर सकती है. हमें उस चीज की कितनी जरूरत है उसको पूरा कर सकती है. यूटिलिटी को मेजर करने के लिए यूटिल्स और यूनिट ऑफ यूटिल्स का यूज होता है. यूटिलिटी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे दिए गए हैं. यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव इन नेचर. इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. हर एक पर्सन के लिए यूटिलिटी डिफरेंट होती है. यूटिलिटी डिपेंड करती है कि उस चीज की हमें कितनी जरूरत है. अगर हमें ज्यादा भूख लगी, एग्जाम्पल हम लेते हैं कि अगर हमें ज्यादा भूख लगती है तो वो खाना में थोड़ा टाइम के लिए टेस्टी लगता है ज्यादा, और जैसे ही हमारा पेट भरने लगता है तो वो हम एक लेवल पे आके उसे बंद कर देते हैं कि नहीं अब नहीं खाना. वो चीज होती है कि हमें किस टाइम पे उस चीज की कितनी जरूरत थी, वो चीज हमारी यूटिलिटी होती है. और डिपेंड ये करता है कि वो चीज हमारे लिए कितना यूजफुल है. अगर वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है तो उसको हम यूटिलिटी में मेजर नहीं करते हैं. जैसे कि टबैको या लिक्वर, ये सब चीजें हमारे लिए यूजफुल नहीं है, ये हमारे डेंजरस होती है हमारे हेल्थ के लिए, तो इसको हम यूटिलिटी में मेजर नहीं करते हैं. यूटिलिटी को मेजर करने के लिए दो पॉइंट्स होते हैं. द फर्स्ट वन इज मार्जिनल यूटिलिटी एंड द सेकंड वन इज टोटल यूटिलिटी. इसको हम डिटेल में समझते हैं कि ये होता क्या है. Marginal utility is the additional utility derived from the consumption of one more unit of the given commodity. हमारे पास जो commodity होती है हम उसमें अगर एक एडिशन करते हैं तो जो आता है उसी को हम marginal utility बोलते हैं. इसको मेजर करने के लिए एक फॉर्मूला है, चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी कंज्यूम्ड. मतलब टोटल यूटिलिटी हमारी कितनी हुई है उसको हम अगर क्वांटिटी कंज्यूम, मतलब हमने कितनी क्वांटिटी कंज्यूम की है, कितने चीजें खाई है. यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया गया है, इसे एग्जाम्पल से अच्छे से समझा जा सकता है. सपोज कि आपको भूख लगी हुई है, आपने 6 रोटियां खाई तो आप सेटिस्फाई हो चुके 30 यूटिल्स तक. ओके, और जैसे ही आपने 7वीं रोटी खाई तो आप 35 यूटिल्स तक सेटिस्फाई हो चुके. तो इसका मतलब ये होता है कि 7वीं रोटी आपकी 5 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन देती है, बिकॉज 35 आपका 7th पे हुआ था और 6 पे आप 30 यूटिल्स तक पहुंचे थे. तो दोनों के बीच की डिफरेंस जो होती है वो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी में आता है. तो यानी 7वीं रोटी आपको 5 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करती है. बट इट जो सेकंड है वो है हमारा टोटल यूटिलिटी. टोटल यूटिलिटी हमारी टोटल, नाम से ही लग रहा है हमें टोटल है, यानी इट refers to sum total of utilities for consumption of different units of goods. different units के जो goods होते हैं उसको कंज्यूम करने के बाद जो हमारा सम टोटल होता है उसी को हम बोलते हैं. यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिया हुआ है. इसका फॉर्मूला है टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ MU. मतलब मार्जिनल यूटिलिटी का टोटल होता है टोटल यूटिलिटी. ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है कि सपोज कीजिए मार्जिनल यूटिलिटी हमारे 3 है, एक 3 हो गई, एक 2 हो गई, एक 1 हो गई. हम कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे हमने बस सपोज किया है. हम 4 5 6 ले सकते हैं, 1 2 5 एसेट्रा कुछ भी यूटिल्स ले सकते हैं. तो उन सब का जो भी एडिशन होगा
वो हमारा यहाँ पे टोटल यूटिलिटी में आएगा। जैसे यहाँ पे 3 to 1 लिया गया है तो 1 + 2 + 3 ये 6 होगा, तो ये हमारा 6 यूटिलिटी जो है वो हमारी टोटल यूटिलिटी होती है। टोटल यूटिलिटी टोटल होती है और मार्जिनल यूटिलिटी में दोनों के बीच की डिफरेंस होती है। रिलेशन क्या होता है टीयू और एमयू के बीच का, इसको हम अगर डायग्राम की हेल्प से देखें तो ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो ये सपोज हमारा वाई एक्सेस हो गया और ये हमारा एक्स एक्सेस हो गया, ठीक है। ये हम टोटल यूटिलिटी के लिए बनाए थे और ये हमारा दूसरा, ये हम एमयू के लिए बना रहे हैं सपोज, वो हमारा वाई एक्सेस था और ये हमारा एक्स एक्सेस हो गया। ओके, सबसे सबसे पहले हमारा टोटल यूटिलिटी यहाँ से बढ़ता है और ये हमारा एक लेवल पे मैक्सिमम होकर के और फिर डिक्रीज होने लगता है। सपोज ये पॉइंट हमारा मैक्सिमम पॉइंट है, ठीक है। और एमयू जो होता है वो हमारा हाईएस्ट पॉइंट से उठ करके और फिर नीचे की तरफ जाता है और एक टाइम पे ये निगेटिव हो जाता है। ये पॉइंट जो है हमारा ये निगेटिव की ओर शो कर रहा है और यहाँ पे हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिली है, यानी हमारा एमयू जो है वो यहाँ पे आके 0 हो चुका है, ठीक है। और ये हमारा मैक्सिमम हो चुका है, मैक्सिमम टीयू है हमारा पॉइंट, ठीक है। और ये जो दोनों पॉइंट हैं एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये हमारा, हम ये बोलते हैं कि टीयू एमयू को इंटरसेक्ट कर रहा है। अब इसको हम जो यहाँ पॉइंट्स दिए गए हैं उससे समझते हैं। तो टीयू इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी एज लॉन्ग एज एमयू इज पॉजिटिव। टीयू जो है हमारा वो इंक्रीज कर रहा है, ये है हमारा टीयू। टीयू पहले हमारा इंक्रीज कर रहा है जैसे कि हम कमोडिटी के कंजम्पशन बढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है, वो इंक्रीज कर रहा है। और व्हेन रीचेस इस मैक्सिमम, और जब वो अपने मैक्सिमम लेवल पे पहुंचता है, एमयू बिकम्स 0। जैसे ही टीयू अपने मैक्सिमम लेवल पे पहुंचा है यानी यहाँ पे पहुंचा है तो एमयू हमारा 0 हो चुका है। ये हमारा एमयू है तो ये हमारा 0 हो गया यहाँ पे आके। व्हेन कंजम्पशन इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, टीयू स्टार्ट्स फॉलिंग एंड एमयू बिकम्स नेगेटिव। जैसे ही हम कंजम्पशन ज्यादा करने लगते हैं तो टीयू जो हमारा होता है वो गिरने लगता है मैक्सिमम के बाद से, और एमयू जो होता है वो निगेटिव में चला आता है, ठीक है। सपोज हम यहाँ पे आइसक्रीम का एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम आइसक्रीम खाने बैठे हैं, स्टार्टिंग में हम आइसक्रीम खा रहे हैं तो हमारा एक आइसक्रीम खाए, हम और खाए और खाए और खाए और खाए और ये डायग्राम के हिसाब से हम और खाते गए। एक टाइम पे आके हमें ये लगता है कि नहीं अब बस कर देना चाहिए वरना ओवरफ्लो होगा। अगर हम बस नहीं करते हैं मतलब उसे रोकते नहीं हैं और खाते हैं तो वो हम मे बी हमारी तबीयत खराब हो सकती है या कोई भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से हमारा एमयू नीचे गिर सकता है और हम सेटिस्फैक्शन लेवल से क्रॉस करके निगेटिव लेवल पे पहुंच जाते हैं। ये चीज होता है हमारा टी और एमयू के बीच का रिलेशनशिप। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। It states that as we consume more and more unit of a commodity, the utility divert from each successive unit goes on decreasing. जैसे ही हम एक ज्यादा से ज्यादा यूनिट मतलब यूज करते हैं, एग्जांपल जैसे हमने आइसक्रीम का लिया अभी, कि जैसे ही हम एक आइसक्रीम से दूसरी आइसक्रीम खाते हैं, दूसरी से तीसरी खाते हैं, स्टार्टिंग में तो हमारी मतलब वो रहता है कि सेटिस्फाई हम पूरी तरह से हो जाए, 100% सेटिस्फेक्शन हो जाने के बाद हमारा सेटिस्फेक्शन निगेटिव में चला जाता है कि हमें अब उस चीज की जरूरत नहीं होती, हमें लगता है कि अब ओवर, और वो एक पॉइंट पे आकर के निगेटिव भी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, यानी कंज्यूमर्स satisfaction. It refers to the situation when a consumer is having maximum satisfaction with limited income and has no tendency to change his own way of existing expenditure. ये वो पॉइंट होता है जहां पे कि कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फाइड हो जाता है अपने जो भी उसके पास होता है उससे। फाइनली वो जितनी भी चीजें उसके पास होती हैं उससे वो फुली सेटिस्फाइड हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच या फिर इंडिफरेंस कर्व भी बोलते हैं। Indifference curve refers to graphical representation of various alternative combination of bundles of two goods among which the consumer is different. Indifference curve में अगर देखा जाए तो ये ऐसे होता है, ये कर्व, ये y एक्सिस है हमारा और ये हमारा x एक्सिस है। हमारा कर्व जो होता है कुछ इस तरह से जाता है ये वाला,
ठीक है, एग्जैक्टली नहीं बन सकता मुझसे, बट आई एम ट्राइंग। ये थोड़ा सा कॉन्वेक्स में होता है, ओरिजिन से कॉन्वेक्स की तरफ जाता है थोड़ा सा। तो ये हमारा इंडिफरेंस कर्व हमेशा ओरिजिन से कॉन्वेक्स की तरफ होता है, और ये कर्व हमें ये शो करता है कि अगर हमारे पास दो गुड्स हैं, सपोज हमारे पास एक एप्पल है और दूसरा हमारे पास बनाना है, ठीक है, तो हम दोनों को कैसे यूज करेंगे, कैसे परचेस करेंगे, ये डिपेंड करता है। अगर हमने एप्पल की क्वांटिटी 1 ले ली, ऐसे 1, फिर एप्पल 2, फिर एप्पल 3, ऐसे करके अगर हमने ले रखा है, और बनाना की क्वांटिटी हमने सपोज 10, स्टार्टिंग में 10 रख ली, उसके बाद 6 कर दी, ऐसे करके लिए, तो ये हमारा पहले स्टार्टिंग में 1 पे आएगा। जब हमारे 1 पे होगा यहाँ पे, तो ये 10 पे पहुंचेगा। जब 2 के केस में आएगा, यानी यहाँ पे आएगा, तो ये हमारा 6 पे पहुंचेगा। 0 है, ये सपोज 1 पे आया हमारा, तो ये 10 पे है। ये सपोज यहाँ पे हमारा 10 पॉइंट है, यहाँ पे हमारा 6 पॉइंट है। ऐसे करके अगर हम देते हैं, तो ये हमारा कर्व जो है वो कुछ इस तरह से बन के आएगा। उसके बाद 3 पे अगर हमने मान लीजिए कि कुछ और ले लिया, जैसे कि 3 पे आके हमने 2 ले लिया, तो इस तरह से आके हमारा कर्व जो है थोड़ा नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। ये कर्व स्लो करता है ऐसी तरह। तो ये चीजें हैं। Now next, budget line. Budget line is a graphical representation of two possible combination of two goods which can be purchased with given income and prices such that the cost of each of these combination is equal to the money income of the customer. Budget line वो graphical representation होती है जिसमें कि दो गुड्स होते हैं जिसको परचेस करना होता है, और हमें ये डिसाइड करना होता है कि हम अपने इनकम और प्राइस के हिसाब से, गुड्स की प्राइस और खुद की इनकम के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि हमें वो गुड्स किस अमाउंट में लेना है। ऐसा तो है नहीं कि उसकी प्राइस बहुत ज्यादा होगी तो हम बहुत ज्यादा उस गुड्स को खरीद लेंगे, एटलीस्ट हम अपनी इनकम देखेंगे। तो इसको हम डिटेल में एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये होता क्या है बजट लाइन। यहाँ हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है कि सपोज एक कस्टमर है जिसकी इनकम 20 रुपए है, ठीक है। उसने दो कमोडिटी खरीदनी है, कमोडिटी एक्स और कमोडिटी वाई। दोनों ही कमोडिटी की प्राइस 10 रुपए है, मतलब एक्स की प्राइस 10 रुपए है और कमोडिटी वाई की भी प्राइस 10 रुपए ही है। उसके पास 3 कंडीशन बन के आती है। पहला ये कि वो कमोडिटी एक्स की 2 यूनिट खरीद ले, दूसरा ये कि वो कमोडिटी वाई की 2 यूनिट खरीद ले, और तीसरा ये कि वो दोनों में से एक एक यूनिट खरीद ले। तो यहाँ पे हमने इसका रेशियो बनाया हुआ है कि 2:0 का रेशियो बनेगा, 0:2 का बनेगा और 1:1 का रेशियो बनेगा कि वो किस हिसाब से अपने गुड्स को खरीदता है। ये बजट लाइन जो होती है ये भी स्लोप करती है, हमारी नीचे की तरफ ही स्लोप करती है।